सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूरोप कॉन्टिनेंट को। इससे पहले वीडियो में हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कंप्लीट किया था। यूपीएससी में आज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था और सभी वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख चुके हैं हम, जो उन तीन कॉन्टिनेंट से हमारे कमीशन द्वारा पूछे जा सकते हैं। आज उसी क्रम में हम यूरोप कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करेंगे। यूरोप कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जितने भी यूपीएससी में प्रीवियसली आज क्वेश्चंस हैं, आप स्लाइड देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, जिससे हम रिलेट करके यूपीएससी प्रीवाइज क्यूज को बनाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यूज से जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हम बढ़ेंगे एमसीक्यूज की मदद से एक यूरोप को पूरा रिलेट करेंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने यूपीएससी के क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट इन द यूरोप एरिया। ओके, तो फिजिकल के अच्छे क्वेश्चंस क्योंकि यूरोप में बनते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट इन द यूरोप बाय सरफेस एरिया। कि कौन सी ऐसी लेक है जो लार्जेस्ट एरिया में सरफेस वाइज है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है लेक लाडोगा। ओके, सो लेक लाडोगा इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द बे ऑफ बिस्के इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ द विच टू कंट्रीज। तो बे ऑफ बिस्के किन दो कंट्रीज के कोस्ट पे। ओके, तो सिंपली अगर मैं समझूं, यहाँ पे अगर मैं मैप इसी मैप में देखते हैं तो ये है आपकी बे ऑफ बिस्के। ओके, ये वाला जो एरिया है आपका, ये है बे ऑफ बिस्के का एरिया। बे ऑफ बिस्के किन दो कंट्रीज के बीच में है। अगर आप यहाँ पे इन देशों के झंडे को पहचान पा रहे हैं तो, और नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा, ये है फ्रांस, ये है स्पेन, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बे ऑफ बिस्के। ओके, सो द आंसर इज फ्रांस एंड स्पेन। Option number A is the right answer. Okay. Now, third question is which is the highest peak in the Alps? Alps की highest peak कौन सी है? तो highest peak जो है Alps की वो है Mount Blanc. Okay. तो option number A is the right answer. Option number A is the right answer. Mount Blanc जो है, और ये Mount Blanc है कहाँ पर? अभी क्वेश्चन आता है, ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि Mount Blanc कहाँ पे है जो highest peak है Alps की। तो ये हमें देखने को मिलती है इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे। यहाँ पे अगर मैं देखूं इसी मैप में अगर समझे तो ये इटली है, ये वाला इटली है, आपको दिख रहा होगा पेनिनसुलर टाइप का, और ये आपको दिख रहा है फ्रांस। इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे आपको ये देखने को मिलेगी, यहाँ पे इस रीजन पे आपको देखने को मिलने वाली है क्या, माउंट ब्लैंक। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हिच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है। ये ऐसे क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं यूपीएससी में भी। तो इसका आंसर जो है वो है पाइनरीज। ठीक है, पाइनरीज जो है वो फ्रांस और स्पेन के बीच में नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है। अब आपको जब भी मैप को पढ़ना है तो मैप से रिलेटेड उन कंट्रीज के क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं जो हमारे करंट ईयर में जो न्यूज में रहे। जैसे फ्रांस और स्पेन अगर न्यूज में है तो हो सकता है कि फ्रांस के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, एट रैंडम नहीं पूछा जाएगा, कोई ना कोई लिंक उसका उस ईयर में बन रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन देखें कि विच स्टेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। ओके, तो यूरोप को एशिया से कौन सी ऐसी स्टेट है जो अलग करती है। तो यहाँ पे हमें दिखती है बॉस्फोरस स्टेट। अगर हम समझे तो ये दिखती है बॉस्फोरस स्टेट। अगर मैप में भी देखना चाहें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शायद इसमें मेंशन नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में, ब्लैक सी ओके और सी ऑफ मरमरा, ये है सी ऑफ मरमरा। ओके, तो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में अगर आपको लोकेशन बताऊं इसकी, तो ये कुछ इस लोकेशन पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये है सी ऑफ मरमरा, तो इस लोकेशन पे आपको क्या देखने को मिलने वाली है, बॉस्फोरस स्ट्रेट देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे आपका क्योंकि टर्की है, ओके, और टर्की का ये वाला पार्ट, ये टर्की का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका रशिया में आता है, और ये वाला पार्ट किसमें आता है, ये एशिया में आता है। ठीक है, यानी ये आ गया आपका यूरोप में और ये आ गया आपका एशिया में। तो एशिया को यूरोप से अलग करने का काम कर दिया। ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि
यूरोप को अफ्रीका से कौन सी स्टेट अलग करती है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, यहाँ ओके, यहाँ पे आपको कौन सी देखने मिलेगी, यहाँ पे आपको देखने मिलेगी जिब्राल्टर स्टेट, ठीक है। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। दो कॉन्टिनेंट इससे जुड़े हुए थे और उनको अलग करने का काम ये स्टेट कर रही है, तो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हो जाती है। नाउ इसका आंसर हो गया बॉस्फोरस स्टेट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द मोस्ट नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, तो इसका सीधा सा आंसर है डैन्यूब रिवर। डैन्यूब रिवर पे इस साल यूपीएससी सीडीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस डैन्यूब रिवर कौन कौन सी कंट्रीज से होकर बहती है, ठीक है, तो ये सीडीएस में भी आया हुआ है क्वेश्चन। डैन्यूब रिवर इंपॉर्टेंट रिवर भी है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज से होकर बहती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज से होकर बहने वाली है रिवर, ओके। और आगे बढ़ते हैं, सेवंथ क्वेश्चन है द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला इज प्रीमियरली शेयर्ड बाय विच टू कंट्रीज, जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है वो किन दो कंट्रीज के बीच में हमें देखने को मिलता है, तो इसका सिंपल सा जो आंसर है वो है नॉर्वे और स्वीडन, ठीक है। तो ये नॉर्वे और स्वीडन के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पे है आपकी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की लोकेशन, ये वाला, ठीक है, ये है आपकी स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की लोकेशन। तो नॉर्वे और स्वीडन के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। नाउ व्हिच सी सेपरेट्स द यूके फ्रॉम मेनलैंड यूरोप, तो यूके और मेनलैंड यूरोप के बीच में, अब देखिए यूके है ये, ओके, ये है आपका यूके और ये है आपका मेनलैंड ऑफ यूरोप, ये पूरा मेनलैंड ऑफ यूरोप ही चल रहा है, ओके। तो इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे एक स्टेट आती है ये वाली, ओके, यहाँ पे एक स्टेट भी आती है और यहाँ पे एक सी भी आता है। अब यहाँ पे अगर हमने स्टेट पूछा होता तो हम स्टेट बताते, ठीक है। यहाँ पे सी आया है, यहाँ पे क्योंकि नॉर्थ सी भी है, ठीक है। अगर इसका सही आंसर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे आपको होगा इंग्लिश चैनल, ओके, यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको देखूं, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर, अगर मैं इसके एक ऑप्शन को चेंज करूं, बायोटिक सी को हटा दीजिए, यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए इंग्लिश चैनल, ओके। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल इज द राइट आंसर। लिखने में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज ये माउस चलाने की आदत नहीं। नाउ द विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन यूरोप, तो कौन सी ऐसी रिवर है जो लॉन्गेस्ट है यूरोप में, तो वो है आपकी वोल्गा रिवर, ओके, इजी क्वेश्चन है। वोल्गा रिवर थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, मान सकते हैं आप इसे। वोल्गा रिवर है जो आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द लार्जेस्ट इन यूरोप, कौन सा ऐसा आइलैंड है जो लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे आपका सीधा आंसर है ग्रेट ब्रिटेन, ओके। ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड ही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ग्रेट ब्रिटेन का एरिया, ठीक है। तो ये जो है पूरा एक आइलैंड है और सबसे बड़ा आइलैंड है। द बालियरिक आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो बालियरिक आइलैंड किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो बालियरिक आइलैंड जो है आपके वो बिलोंग करते हैं आपके स्पेन से, ओके। बालियरिक आइलैंड रिलेटेड विद स्पेन। नाउ द 12th क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट कनेक्ट द मेडिटेरियन सी विद द अटलांटिक ओशन। अब वही क्वेश्चन जो अभी हमने बात करी, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अभी मैंने बात करी थी कि यूरोप को अफ्रीका से कौन सी स्टेट अलग करती है, तो आपने बताया था कि यहाँ पे आपकी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। अब इनने यही क्वेश्चन पूछ दिया कि यहाँ पे है आपका मेडिटेरियन सी और यहाँ पे है आपका अटलांटिक सी, तो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ने का काम कौन करता है, वो करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ओके। दोनों का आंसर सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। कह रहा है विच डिजर्ट इज फाउंड इन यूरोप, तो कौन सा ऐसा डिजर्ट है जो फाउंड होता है आपका यूरोप में, जो टैबर्नीज डिजर्ट है, जो टैबर्नस डिजर्ट है, ये हमें देखने को मिलता है स्पेन में, ओके। इसको अगर हम लिख भी सकते हैं कि स्पेन में हमें देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे हम स्पेन में हमने देखा कि हम 3 बार जा चुके हैं, 3 या 4 बार जा चुके हैं, तो स्पेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। स्पेन और पोर्चुगल का एरिया जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपको याद भी हो गया होगा कि यहाँ पे आपको स्पेन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पोर्चुगल देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रांस देखने को मिल रहा होगा। तो ये सारी रीजंस को हमें याद रखना है जो बार बार न्यूज में आ रहे हैं। कह रहे विच यूरोपियन कंट्री हैज द मोस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो
कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास मोस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वो है आपका रशिया। ओके, जो रशिया है वो 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगाता है। कितने कंट्रीज के साथ? 14 कंट्री के साथ। ओके, ये तो क्वेश्चन आया था यूरोप में। अब अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में और कौन है, तो रशिया के साथ साथ वर्ल्ड में कौन है, प्लस चाइना भी। ठीक है, चाइना भी जो है 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, क्योंकि अभी यूपीएससी ने 2024 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी ऐसी दो कंट्रीज हैं जो लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करती है। तो वहां पे आंसर क्या था हमारा, वहां पे हमारा आंसर था यूएसए और कनाडा। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सके कि कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो वर्ल्ड में मैक्सिमम नंबर्स की बॉडी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिक्स जो है काफी न्यूज में है। ओके, तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस इस प्रकार के बनते हैं। नाउ द 15th क्वेश्चन इज व्हिच सिटी इज लोकेटेड ऑन बोथ द यूरोपियन एंड द एशियन कॉन्टिनेंट। कौन सी ऐसी सिटी है जो यूरोप में भी देखने को मिलती है हमें और एशिया में भी देखने को मिलती है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, इस्तांबुल। आंसर इस्तांबुल। ओके, अच्छा इस्तांबुल, अब अगर इस्तांबुल है तो इस्तांबुल किस कंट्री की होगी, अब ये बात भी आती है। तो ये होगी आपकी इस टर्की। ठीक है, तो टर्की की हमें यहाँ पे इस्तांबुल देखने को मिलेगी। और बॉस्फोरस स्टेट भी यहीं पे था, अभी हमने बॉस्फोरस स्टेट को रिलेट किया था, बॉस्फोरस स्टेट भी यहाँ पे। क्या है, विच ऑफ दीज रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू जर्मनी। ऐसी कौन सी रिवर है जो जर्मनी के थ्रू फ्लो नहीं करती। तो इसका आंसर है सिंपल पोल। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो टेक्सचुअल होते हैं, जिनके लिए आपको मैप देखना जरूरी होता है। और जब तक आप मैप नहीं देखेंगे, मैप से रिलेट नहीं करेंगे चीजों को, तब तक आप उस क्वेश्चन की जड़ पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो मैप देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द 17th क्वेश्चन इज व्हिच प्लेटू इज लोकेटेड इन स्पेन। तो कौन सा ऐसा प्लेटू है जो स्पेन में लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है वो है मेसिटा प्लेटू। ओके, जो मेसिटा प्लेटू है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ, स्पेन। ठीक, और इसे हम इनर प्लेटू के नाम से भी जानते हैं। जो मेसिटा प्लेटू है इसको हम जानते हैं इनर प्लेटू के नाम से भी। इनर प्लेटू, इनर, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है हमारी। ये आपका इनर प्लेटू, इनर प्लेटू। ओके, नाउ द 18th क्वेश्चन इज व्हिच माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इटली। तो कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो इटली से होकर चलती है, जाती है। इसका आंसर यानी एपेनीज माउंटेन रेंज जो है आपकी इटली से होकर जाती है। नाउ व्हिच बे इज सिचुएटेड बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। कौन सी ऐसी बे है जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में देखने मिलती है। अब आपको पता होना चाहिए स्वीडन और फिनलैंड है कहाँ पे। देखिए यहाँ पे था नॉर्वे, ये था स्वीडन और ये है आपका फिनलैंड। तो नॉर्वे और स्वीडन के बीच में कौन सा ऐसा बे है जो लोकेटेड है। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यहाँ पे समझे तो इसका जो आंसर है वो है गल्फ ऑफ बूथनी। ओके, गल्फ ऑफ बूथनी। तो गल्फ ऑफ बूथनिया जो है यहाँ पे लोकेटेड। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कभी कि गल्फ ऑफ बे में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है कि गल्फ और बे में क्या अंतर है। एक माइन्यूट सा अंतर है, उससे पता लगा सकते हैं आप बे ऑफ बंगाल से और जो गल्फ हैं कंट्री में उनसे पता लगा सकते हैं। जैसे गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, उससे पता लगा सकते हैं। जब विच यूरोपियन रिवर इज नोन एज द रिवर ऑफ पेरिस। रिवर ऑफ पेरिस के नाम से किसे जाना जाता है और ये है सीन रिवर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि 2024 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे, हमारे फ्रांस में हुए थे। ठीक है, और उसके लिए क्या करा गया था, सीन नदी को साफ किया गया था। सीन रिवर काफी न्यूज में थी, सीन रिवर को साफ भी किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि जो ओलंपिक में हमारी ओलंपिक जो हुए हैं वो क्योंकि फ्रांस में हुए थे 2024 के, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नाउ द 21st क्वेश्चन इज द ब्लैक सी इज कनेक्टेड टू मेडिटेरियन सी वाया विच सी। तो ब्लैक सी मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है किस सी के बराबर। तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें तो ब्लैक सी जो है सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा है पहले। ठीक है,
उसके बाद हमें एजियन सी भी देखने को मिलता है और आयोनियन सी भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो सही आंसर होगा इसका वो होगा एजियन सी। ओके, एजियन सी से होता हुआ हमारा जो ब्लैक सी है वो मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है। नाउ विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद रशिया इन यूरोप? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो रशिया के साथ लार्जेस्ट बॉर्डर बनाती है? ओके, तो इसका जो आंसर है वो है फिनलैंड। कहाँ पे देखने को मिल रहा है फिनलैंड? फिनलैंड देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये है फिनलैंड। ओके, तो फिनलैंड के साथ जो रशिया है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। नाउ विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द डैन्यूब रिवर? डैन्यूब रिवर के बैंक में कौन सी सिटी जो है वो बसी हुई है, ठीक है। तो डैन्यूब रिवर के बैंक में काफी सिटी है, जैसे वेना हो गई, ठीक है, बुडापेस्ट हो गई, बेलग्रेड हो गई, ये सारी सिटीज डैन्यूब रिवर के बैंक में है। ऐसा ही क्वेश्चन 2025 में CDS 1 में पूछा गया है, उसमें प्राग ऑप्शन था जो गलत था। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है? तो यहाँ पे वियना। अब वियना किस कंट्री की कैपिटल है? वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ओके, नाउ 24th क्वेश्चन इज व्हिच यूरोपियन आइलैंड इज द लार्जेस्ट इन मेडिटेरियन? तो कौन सा ऐसा आइलैंड है, यूरोपियन आइलैंड है जो मेडिटेरियन सी में है और लार्जेस्ट है? तो मेडिटेरियन सी में है और लार्जेस्ट है वो है सिसिली। ओके, सिसिली आइलैंड। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपका सिसिली आइलैंड। ओके, नाउ विच कंट्री डज द डैनीपर रिवर सो थ्रू? तो डैनीपर रिवर किस कंट्री से होकर बहती है? तो डैनीपर रिवर जो है आपकी वो रशिया से, बेलारूस से, यूक्रेन से, ठीक है, रशिया से भी होकर बहती है, बेलारूस से होकर भी बहती है और यूक्रेन से होकर भी बहती है, ठीक। तो इसका जो आंसर होने वाला है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है ब्लैक सी का एरिया। ओके, यहाँ पे आपको यूक्रेन दिख रहा होगा, यहाँ आपको रशिया दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में थे, ठीक है। और जब न्यूज में कोई इतनी ज्यादा चीज होती है तो वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे एक ही ऐसी रिवर है जो इनके पानी का सोर्स है, तो हो सकता है डैनीपर रिवर से क्वेश्चन आ सकता, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रीमियन पेनिनसुला देखने को मिल रहा होगा जो बहुत न्यूज में था, जिसके चलते लड़ाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर रशिया, यूक्रेन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ द 26th क्वेश्चन इज व्हिच सी इज लोकेटेड बिटवीन इटली एंड द बाल्कन पेनिनसुला? तो इटली और बाल्कन पेनिनसुला के बीच में कौन सी ऐसी सी है जो लोकेट है? यहाँ पे आपको इटली दिख रहा होगा, ठीक है, अभी हमने बात कर ली थी इटली की, और ये है आपका बाल्कन पेनिनसुला। ओके, ये जो सारी कंट्रीज हैं बाल्कन पेनिनसुला के अंतर्गत आती हैं। तो आप पूछता है कि इन दोनों के बीच में ये जो सी है, यहाँ पे जो सी देखने को मिल रहा है हमें, ये क्या है, इसका नाम क्या है? तो ये सी का नाम क्या है? अभी हमने देखा भी था जब हम बात कर रहे थे कि हमें ब्लैक सी में जाना है, तो उसमें उस वे में हमें एड्रियाटिक सी दिख रहा था। ओके, तो एड्रियाटिक सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ रोम? ओके, रोम, तो रोम से होकर कौन सी जो रिवर है वो बहती है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि रोम न्यूज में भी रहता है। तो टाइबर जो रिवर है वो रोम से होकर बहती है। नाउ 28th क्वेश्चन इज व्हिच माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली रेंज कौन सी है? यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगी? यूराल रेंज। ओके, तो यूराल जो माउंटेन्स हैं वो अलग करते हैं किसको? यूरोप और एशिया को। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ 29th क्वेश्चन इज which European country has the largest number of island? तो किस यूरोप की कंट्री के लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड है? तो इसका जो आंसर है वो है स्वीडन। ओके, तो स्वीडन जो है उसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड हमें देखने को मिलता है। नाउ विच यूरोपियन कैपिटल इज नोन एज द सिटी ऑफ ब्रिजेस? तो सिटी ऑफ ब्रिजेस किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ ब्रिजेस कहा जाता है आपका वीन्स। यहाँ पे वेनिस जो है, ओके, ये किसकी सिटी है? अब ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये है इटली, ये है आपकी इटली की सिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the second largest longest river in Europe? तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है यूरोप की? तो फर्स्ट कौन सी थी? फर्स्ट थी आपकी वोल्गा। सेकंड कौन सी है? सेकंड है आपकी डेन्यूब रिवर। नाउ द 32nd क्वेश्चन इज which country is home to the Carpathian Mountains?
तो कार्पेथियन माउंटेन्स का होम कौन से कंट्री है? तो कार्पेथियन माउंटेन्स हमें कहाँ देखने को मिल रहे थे? कार्पेथियन माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं चेक रिपब्लिक में, हंगरी में, पोलैंड में, रोमानिया में, सर्बिया में। तो यहाँ पे अब आपका आंसर जो होगा ये होगा रोमानिया। नाउ विच प्लेटू इज लोकेटेड इन फ्रांस? तो कौन सा ऐसा प्लेटू है जो फ्रांस में लोकेटेड है? तो ये है आपका सेंट्रल मैसिव। तो आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल मैसिव कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस न्यूज में था, ओलंपिक हुए थे, इसलिए फ्रांस से क्वेश्चन आने की संभावना है। नाउ 34th क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ डोवर कनेक्ट्स विच टू कंट्री? तो स्टेट ऑफ डोवर किसे कनेक्ट करता है? तो हमें स्टेट ऑफ डोवर कनेक्ट करता है यूके और फ्रांस को। ये यूके है, ये फ्रांस है, यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ डोवर देखने को मिलने वाला है। तो स्टेट ऑफ डोवर किसको कनेक्ट करता है? यूके को और फ्रांस को। नाउ 35th क्वेश्चन इज विच यूरोपियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन स्पेन? कौन सा ऐसा डेजर्ट है जो स्पेन में लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है वो है टैबरनीज डेजर्ट। ठीक है, स्पेन को ध्यान में रखना है, स्पेन की लोकेशन को ध्यान में रखना है, और यहाँ पे आपको टैबरनीज डेजर्ट देखने को मिलेगा। नाउ 36 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक आइलैंड इन यूरोप? तो वोल्केनिक आइलैंड कौन सा है यूरोप का? तो अगर वोल्केनिक आइलैंड की बात करें तो हमें यहाँ पे 3 वोल्केनिक आइलैंड देखने को मिलते हैं। एक दिखता है माउंट एटेना, ओके, एक होता है सुस्नी, और एक होता है आपका वोल्केनो। ठीक है, तो यहाँ पे आप हल्का सा ऑप्शन चेंज कर लेंगे, यहाँ पे माउंट एटेना डाल देंगे, माउंट एटना, ओके। वेट, माउंट एटना, so the answer is Mount Etna. Mount Etna is the right answer. Now 37th question is, okay, 37th question is which of the largest bay in Europe? Largest bay कौन सी है यूरोप की? तो इसका आंसर है बे ऑफ बिस्के। कहाँ देखने को मिली थी अभी हमें? अब इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं हम, स्पेन और फ्रांस की। यहाँ पे बे ऑफ बिस्के आपको देखने को मिली। ओके, नाउ 38 क्वेश्चन इज विच रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ मैड्रिड? तो मैड्रिड से होकर कौन सी रिवर बहती है? तो मैड्रिड से होकर बहती है टैगोस रिवर, इसे टोजो रिवर भी कहते हैं। ठीक है, तेजो रिवर भी कहते हैं, टैगोस रिवर भी कहते हैं। ओके, नाउ 39 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन? किस कंट्री की कोस्ट लाइन नहीं है? इसका मतलब क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। कोस्ट लाइन नहीं है इसका मतलब क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। तो इन सब में कौन सी लैंडलॉक कंट्री है? यहाँ पे हमें ऑस्ट्रिया जो है लैंडलॉक कंट्री देखने को मिलती है। नाउ विच मेजर यूरोपियन सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द विस्तुला रिवर? तो विस्तुला रिवर के बैंक में कौन सी ऐसी सिटी है जो लोकेटेड है? तो वॉर्सो जो है, वॉर्सो जी, जो कैपिटल ऑफ पोलैंड भी है, इसको कैपिटल ऑफ पोलैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, जो पोलैंड है उसकी ये कैपिटल है। ओके, पोलैंड। बहुत ही गंदी राइटिंग बन रही है इसमें, लेकिन समझ जाइएगा। 31st है विच सी सराउंडेड बाय द स्वीडन, फिनलैंड एंड एस्टोनिया? तो कौन सी ऐसी सी है जो सराउंडेड बाय स्वीडन, फिनलैंड एंड एस्टोनिया? तो इन चीज से है, तो यहाँ पे आपको बाल्टिक सी देखने को मिलेगी। अब ये चीज आती है कि बाल्टिक सी अलग है और बाल्कन पेनिनसुला अलग है। तो यहाँ पे बाल्कन पेनिनसुला में देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें बाल्टिक सी देखने को मिलती है इस जगह पे। ठीक है, ये जगह पे बाल्टिक सी देखने को मिलती है। नाउ द जेटलैंड पेनिनसुला बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो जेटलैंड पेनिनसुला किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो जेटलैंड पेनिनसुला बिलोंग करता है डेनमार्क से। ओके, नाउ विद द 43rd क्वेश्चन इज विच यूरोपियन रिवर हैज द मोस्ट ट्रिब्यूटरीज? किस रिवर की सबसे ज्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं? ओके, तो यहाँ पे डेन्यूब रिवर जो सबसे ज्यादा देशों से होकर बह रही है, ऑफ कोर्स उसी की सबसे ज्यादा ट्रिब्यूटरीज भी होने वाली है। ठीक है, यहाँ से होकर बहती है। देखिए आप अगर इसको समझना चाहें तो यहाँ से होकर बहती है, इस प्रकार से बहते हुए 14 कंट्रीज को पार करते हुए यहाँ गिर जाती है ब्लैक सी में। ओके, नाउ द 44th क्वेश्चन इज विच माउंटेन रेंज रन्स थ्रू द चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया?
तो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया से होकर जाने वाली जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? कार्पेथियंस। ओके, नाउ द 45th क्वेश्चन इज विच कंट्री शेयर्स द लार्जेस्ट बॉर्डर विद जर्मनी? कौन सी ऐसी कंट्री है जो जर्मनी के साथ लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करती है? तो यहाँ पे आपको ये जर्मनी दिख रहा होगा, ठीक है। तो जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करने वाली बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रिया है वो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है, और इसी के साथ में चेक रिपब्लिक भी सेम उतना ही बॉर्डर शेयर करती है जितना ऑस्ट्रिया करती है। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमें ऑस्ट्रिया ही दिया है तो ऑस्ट्रिया सही आंसर होगा। दोनों दिए होंगे तो दोनों आंसर होंगे। नाउ विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ द आइलैंड नेशन ऑफ माल्टा? तो माल्टा की राजधानी कौन सी है? माल्टा की राजधानी में देखने मिलती है वेलेटा। ओके, वेलेटा। नाउ this 47th question is which river is associated with the city of the Saint Petersburg? तो सेंट पीटर्सबर्ग से होकर जाने वाली रिवर कौन सी है? तो ये हमें नेवा रिवर देखने को मिलती है जो सेंट पीटर्सबर्ग से होकर जाती है। Now 48th question is which of the following mountain ranges is the youngest in Europe? youngest mountain range कौन सा है? easy question, Alps। ठीक। Now the Sakaegrak and the Kattegat स्टेट्स सेपरेट्स विच टू कंट्री? तो ये दो जो स्टेट्स हमें दी हुई है ये किन दो कंट्रीज को सेपरेट करती हैं? तो एक सेपरेट करती हैं डेनमार्क को और स्वीडन को। नाउ द 50th क्वेश्चन इज विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रोन एंड सोन रिवर? तो रोन एंड सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस में कौन सी ऐसी सिटी है जो लोकेटेड है? तो जो इसका आंसर है लियोन। ठीक है, जो लियोन है वो कहाँ की सिटी है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है फ्रांस की। तो आपने देखा होगा कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा है, ठीक है, तो उस पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और वो क्वेश्चन न्यूज में भी रहते हैं, और वो क्वेश्चन जियोपॉलिटिकल लोकेशंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने देखा था स्पेन और फ्रांस से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है, ठीक है, डेन्यूब रिवर, वोल्गा रिवर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है, और आपने बाल्कन पेनिनसुला से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, ठीक है, बाल्कन क्षेत्र जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे, तो ये सारे, और यूके से रिलेटेड क्वेश्चन काफी है, यूके और फ्रांस से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हमें दिमाग में रखनी है, उसके लिए हम मैप का सहारा ले सकते हैं। तो मैप देखना बहुत जरूरी है, जब तक हम मैप नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या चीजें कैसे चल रही, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन। अभी हमने अपना एक बेसिक तैयार कर लिया है, अब हम यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो 2024 में यूपीएससी ने पूछा कि कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे एंड रशिया, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी? तो नॉर्थ सी के साथ कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर लगाती है? अब देखो, हमें नॉर्थ सी की सबसे पहले तो लोकेशन पता होनी चाहिए। ये दिख रहा है हमें नॉर्थ सी, ओके, अच्छा, ये है नॉर्थ सी। अब क्वेश्चन आता है नॉर्थ सी के साथ कौन कौन सी बॉर्डर लगाती है? फिनलैंड दिया हुआ है, जर्मनी दिया हुआ है, नॉर्वे दिया हुआ है, रशिया दिया हुआ है। अब देखिए, ये रहा आपका नॉर्थ सी, और नॉर्थ सी के साथ रशिया बॉर्डर लगा सकता है क्या कहीं से भी? नहीं, तो ये नहीं है, तो रशिया तो नहीं है, फोर्थ ऑप्शन गलत। ओके, नाउ इज फिनलैंड इज द राइट आंसर। फिनलैंड कहां था? फिनलैंड था ये। क्या फिनलैंड इसके साथ बॉर्डर लगा रहा है? नहीं लगा रहा है, तो फिनलैंड भी रॉन्ग आंसर है। क्या जर्मनी इसके साथ बॉर्डर लगा रहा है? बिल्कुल, जर्मनी ये रहा, ठीक है, तो जर्मनी बॉर्डर लगा रहा है। और नॉर्वे क्या बॉर्डर लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है, नॉर्वे लगा रहा है, नॉर्वे, स्वीडन भी लगा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ओनली 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लोकेशन को समझा कि कौन सी लोकेशन है, उसके बाद एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग से ये समझ में आ गया कि रशिया तो नहीं हो सकता, ठीक है। जब रशिया को एलिमिनेट करा उसके बाद हमने देखा कि फिनलैंड कहाँ पे, फिनलैंड को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, फिनलैंड भी इजी एलिमिनेशन था। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही थे, वो आंसर नंबर बी। नाउ सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मेनी अबव मेंशन कंट्रीज हैड अ लैंड शेयर विद यूक्रेन। अब यूक्रेन क्योंकि न्यूज में है और जियोपॉलिटिकल लोकेशन में यूक्रेन की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूक्रेन से क्वेश्चन आना लाजमी था, ठीक है। तो यूक्रेन से क्वेश्चन आया है तो हम देखते हैं इसका आंसर। अब यूक्रेन की लोकेशन पहले समझते हैं, ये है यूक्रेन, देखिए ये रहा आपका यूक्रेन, ठीक है। तो यूक्रेन किस किस के साथ बॉर्डर लगा रहा है? यूक्रेन रशिया के साथ ऑफकोर्स बॉर्डर लगाएगा, बेलारूस के साथ ऑफकोर्स बॉर्डर लगा रहा है, पोलैंड के साथ बॉर्डर लगा रहा है, स्लोवाकिया के साथ बॉर्डर लगा रहा है, बुडापेस्ट हंगरी के साथ बॉर्डर लगा रहा है, रोमानिया के साथ बॉर्डर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये बॉर्डर लगा रहा है आपका इसके साथ। तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर देखें तो बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक के साथ बॉर्डर है क्या? नहीं है। हंगरी के साथ बॉर्डर है क्या? देखिए हंगरी यहाँ पे कहीं आपको कंट्री दिखी थी?
हंगरी, यस, हंगरी के साथ बॉर्डर है, स्लोवाकिया के साथ बॉर्डर है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओनली 2। तो 2 आपके कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ हंगरी यूक्रेन यहाँ बॉर्डर लगा रहा है, जो इनमें से आपको दी हुई, ठीक है। आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज थी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज रिवर फ्लोज इनटू, कौन सी रिवर कहाँ गिरती है, इस पे क्वेश्चन है। मैकोंग रिवर अंडमान सी, थेम्स रिवर आयरिश सी, वोल्गा रिवर कैस्पियन सी एंड जाम्बेजी रिवर इंडियन ओशन। तो कौन से करेक्टली मैच्ड है। अब यहाँ पे एक रिवर आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट की भी देखने को मिलने वाली है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्योंकि हमने कवर कर लिया है कंप्लीट, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाम्बेजी रिवर दी हुई है, तो अफ्रीका एक बार बना लेते हैं हल्का सा, ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा बन गया, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पे हम पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बनाते हैं, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बनाने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। देखिए ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ओके, ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फिर भी ठीक ठाक सा बन गया है, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ से जाम्बेजी रिवर निकलती है, जाम्बिया से होते हुए कहाँ गिरती है, ये इंडियन ओशन में गिरती है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जब 4 राइट आंसर है, इसका मतलब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास जो सही होने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से, सी एंड डी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। तो हम एलिमिनेट करते हैं, 1 को देख लेते हैं, क्या 1 सही है। अगर 1 पता चल जाएगा कि 1 गलत है, तो एक भी गलत, अगर 1 और 2 में से पता लग जाए तो सही हो जाएगा। मैकोंग सी क्या अंडमान सी में गिरती है क्या, नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, अंडमान सी तो है भी नहीं आसपास, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये मैकोंग सी अगर अंडमान सी में नहीं गिरती, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस को आप देख सकते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ गिरती है, ठीक है, ये आपका काम हो गया। वोल्गा रिवर क्योंकि रशिया की सबसे इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट रिवर है, तो ये आपको पता ही होगी, ठीक। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स सी बाउंड्री विद, किसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है, ठीक है। तो इसमें आपको करना है, सारे चीज को देखना है और सारी कंट्रीज को देखना है कि कहाँ क्या है। देखिए जैसे ये यहाँ पे आपको नॉर्थ सी देखने को मिल रहा है, यहाँ बाल्टिक सी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको कैल्टिक सी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी, आयोनियन सी, एशियन सी, ब्लैक सी, इनसे रिलेटेड यानी इनके आसपास कौन कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जो लगी हुई हैं, वो ये वही क्वेश्चन पूछा है इसने, और ये आपको खुद से करना है। इसका जो आंसर है वो बता देता हूँ आपको, 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन श्रंक इमेंसली dried up in the recent past due to the human activity। तो कौन सी ऐसी सी है या झील है जो श्रंक कर गई है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। तो एक अरल सी जो है, काफी न्यूज में भी रही थी बीच में, अरल सी जो है ये आपकी श्रिंक कर गई है। लॉर्ड बैकाल क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है पूरे वर्ल्ड में, कहाँ है, रशिया में, ठीक है। तो 1 only is the right answer। Now sixth question is which of the following countries shares border with Moldova। तो मोल्डोवा के साथ कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं। तो यूक्रेन बॉर्डर शेयर करती है, रोमानिया बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन बेलारूस बॉर्डर शेयर नहीं करती। अब ये कहां से पता चला, ये पता चला मैप से। अगर मैप की आपको लोकेशंस पता है तो आपको ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, नहीं तो आपको बनने में दिक्कत होगी। इसलिए आपको मैप को ध्यान में रखना है, मैप को बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है, ठीक है। अगर आप मोल्डोवा को देखते हैं तो मोल्डोवा के साथ आपको वो सब चीजें पता चलेंगी कि कौन कौन से जो कंट्रीज हैं उसके साथ बॉर्डर लगा रही हैं और कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर नहीं लगा रही। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द टनल कनेक्ट द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। अब देखिए हमने ये पूरा अभी पढ़ा कि कौन सी ऐसी हमें स्टेट देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें स्टेट देखने को मिल रही थी, कौन सी देखने को मिल रही थी, स्टेट ऑफ डोवर देखने को मिल रही थी। नाउ द एट्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव द बॉर्डर विद लिथुआनिया। लिथुआनिया के साथ ऐसी कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर नहीं लगाती, तो वो है आपकी यूक्रेन। ओके, आप इसको मैप में देख सकते हैं, मैप में देख के ही आपको ये चीज समझ में आएंगी। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है लिथुआनिया से रिलेटेड क्योंकि ये उस समय न्यूज में रहा होगा, 2008 का क्वेश्चन है। यार तो आप ये भी देख लीजिए कि ये है 2008 का क्वेश्चन, 5 का क्वेश्चन, सॉरी, तो 5 का क्वेश्चन है। तो वहां पे उस टाइम पे हो सकता है कि लिथुआनिया न्यूज में रहा हो, तभी क्वेश्चन आस्क किया गया हो। लातविया डजंट शेयर इज बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो लातविया कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो लातविया भी उस समय क्योंकि न्यूज में रहा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पोलैंड। ओके, तो पोलैंड इज द राइट आंसर। नाउ द 10th क्वेश्चन इज मैच लिस्ट चेक इन कंट्रीज। तो ऐसी कौन सी सी है जो कौन सी कंट्री के साथ क्या करती है, बॉर्डर लगाती है। ये भी वैसे उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि जो ब्लैक सी है वो तो बुल्गारिया के साथ बॉर्डर लगाती है, बिल्कुल सही है। ओके, जो रेड सी है वो हमारा बॉर्डर लगाती है एरिट्रिया के साथ। येलो सी हमारा किसके साथ बॉर्डर लगाती है, चाइना के साथ, बिल्कुल जापान के साइड पे हमें देखने को मिलता है।
और कैस्पियन सी जो है बॉर्डर लगाती है किसके साथ, कजाकिस्तान के साथ। तो ये आपका ऑर्डर है, इसको आप मैप में देख सकते हैं। ये मैप है आपका, यह मैप ओके। एशिया का मैप भी इसमें काम आएगा क्योंकि हमें चाइना भी दिया हुआ है, चाइना येलो सी दिया हुआ है, जापान भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी सबसे मैप से ओके। नाउ द 11th क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। 2002 में आया हुआ है क्वेश्चन। अल्बानिया, ठीक है, क्रोएशिया, मैसिडोनिया, ठीक है, और बोस्निया। तो ये सारे कह रहा है एड्रियाटिक सी से कौन सी बाउंड्री लगती है। अब एड्रियाटिक सी कहाँ था, एड्रियाटिक सी था बाल्कन पेनिनसुला और इटली के बीच में, यहाँ पे आपको एड्रियाटिक सी देखने को मिल रहा था। तो एड्रियाटिक सी, तो बाल्कन प्रदेशों को आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज बाल्कन प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। इन सारी कंट्रीज को आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये बनने वाला है। तो इसका जो आंसर है वैसे मैं बता देता हूँ, 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। जो फोर्थ है मैसिडोनिया है, वो आपकी एड्रियाटिक सी के साथ बॉर्डर नहीं लगाती है ओके। तो ये आपके जो 11 क्वेश्चन थे ये आए हुए यूपीएससी में प्रीवियसली आस्क्ड, ठीक है। 2002 तक के क्वेश्चन थे। कहां से स्टार्ट किया था हमने, 2024 से स्टार्ट किया था ओके। 2024 से लेकर 2002 तक के जो क्वेश्चन है, किस प्रकार से यूपीएससी ने कमीशन ने हमसे पूछे हैं, और मोस्टली वो क्वेश्चन है जो उस समय न्यूज में रहा होगा। जैसे हमने अभी 2023 में क्या देखा, यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। तो यूक्रेन क्योंकि न्यूज में था, रशिया और यूक्रेन वॉर के चलते, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें नॉर्थ सी, क्योंकि नॉर्थ सी अभी 2024 में न्यूज में था, ठीक है, तो वहां से तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूपीएससी में क्वेश्चन एट रैंडम कहीं से भी नहीं पूछे जाते। जो चीज न्यूज में है, जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन न्यूज में है, और जो काफी ज्यादा विवाद का विषय बना हुआ है, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यूपीएससी के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को देखकर एक बेसिक आइडिया बन गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आगे इसके बाद हम एशिया कॉन्टिनेंट को लाएंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को लाएंगे, और उसके बाद एक वीडियो लाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव जो सब चीजों को इसमें कवर कर रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।